हे एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी शिवी और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप सबने देखा, मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी वो था मेरा कोविड एक्सपीरियंस। उसमें मैंने बताया था कि जब मुझे कोरोना हुआ मुझे कैसे सिम्टम्स के बारे में पता चला और कैसे मैंने दवाइयाँ खाई, कैसे मैं 17 दिन के लिए बंद हो गई। वो सारा एक्सपीरियंस मैंने एक वीडियो में शेयर करके आप तक पहुँचाया था और उस पर मुझे आप सबका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जब मैंने वो वीडियो अपलोड की ना तब मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। मेरे जब वो वीडियो मेरे फ्रेंड्स ने देखी, उन्होंने भी मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। किसी ने तो कहा, अरे तुझे कोरोना हो गया था तो तूने स्टेटस पे क्यों नहीं लगाया बट मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा खुद ही परेशान थी, मैं स्टेटस पे कैसे लगाती, तो मैंने नहीं लगाया था उस टाइम पे स्टेटस पे। हाँ, और मैंने किसी को भी नहीं बताया था क्योंकि मैं खुद ही इतना परेशान थी, इतना डरी, उस टाइम इतना डर गए थे हम लोग, तो नहीं बताया था किसी को। तो फिर क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए, मेरे फ्रेंड्स ने इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भेज दिए। तो मैंने सोचा सबको एक एक करके रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं उसकी एक वीडियो बना दूं, ताकि आप सब तक भी वो बात पहुंच जाए जो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ या जो मैं उन्हें समझाना चाह रही हूँ, जो उन्हें बताना चाह रही हूँ। और काफ़ी मेल्स आई मुझे यूट्यूब की तरफ, यूट्यूब पे भी जो जिन्होंने मेरी वीडियोज़ देखी उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो सबके एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझे मिला, जो सब में से कॉमन क्वेश्चन था, वो मैंने पिक किया है और आज मैं उसी टॉपिक के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। ओके, तो अब बात करते हैं कि उस कॉमन क्वेश्चन के बारे में। क्या वो एक कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास सबसे ज़्यादा आया, जो सबसे ज़्यादा मेरे से मेरे फ्रेंड्स ने पूछा या जो मुझे यूट्यूब में जिन्होंने वीडियो देखी उन्होंने पूछा। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे कौन सी दवाइयाँ दी थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि जो तुझे प्रिस्क्रिप्शन दी थी, मतलब जो तुझे पर्ची पे लिख के दिया था डॉक्टर ने दवाइयाँ, वो हमें शेयर कर दे, वो स्क्रीनशॉट क्लिक करके मुझे भेज दे। तो पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं भेज दूँगी, बट बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, ये चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि मेरी दवाइयाँ जो थी वो अलग थी। लोगों को ये लगता है कि कोरोना की जो दवाइयाँ हैं वो सबकी दवाइयाँ सेम होती हैं, बट मैंने जो पूछा और किसी से भी कुछ नाम्स वगैरह देखे तो वो सेम नहीं थी। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं नहीं शेयर करूँगी वो प्रिस्क्रिप्शन, मैं नहीं बताऊँगी आपको कि वो दवाइयाँ कौन सी थी, क्योंकि सबकी दवाइयाँ अलग होती हैं, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होती हैं दवाइयाँ। शायद आप सब ने भी नोटिस किया होगा, जब आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी एज पूछते हैं, राइट। ये चीज़ नोटिस की होगी, सबसे पहले ऊपर आपकी एज लिखी जाती है जिस भी स्लिप पे वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो भी दवाइयाँ लिखते हैं, तो सबसे पहले वो आपकी एज पूछते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं है, पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही डॉक्टर आपको कोई दवाइयाँ देते हैं, कहीं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। तो वही मैंने सोचा कहीं मैं अपनी दवाइयाँ दे दूँ और आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या कई लोग ऐसे हैं जिनको अस्थमा की दिक्कत है, किसी को थायराइड की दिक्कत है, किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को दिल की बीमारी है। तो अगर मैं कुछ ऐसी मैं अपनी दवाइयाँ बता दूँ जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो मेरी दवाइयाँ थी वो एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ थी, अगर मैं बता दूँ किसी को एंटीबायोटिक्स के साथ और भी दवाइयाँ थी, क्योंकि 5 दिन के बाद उन्होंने और दवाइयाँ ऐड ऑन कर दी थी, अगर मैं वो दवाइयाँ बता दूँ और क्या पता किसी को उससे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए, किसी को क्या पता उस दवाइयों से एलर्जी हो जाए, या ठीक होने के बजाय वो अगर मैं दवाइयाँ बता दूँ तो वो बंदा उसकी तबीयत ख़राब हो और ज़्यादा ख़राब हो जाए। जहाँ वो सोचा कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन दे के और दे दूँ और वो खा ले और उसकी तबीयत और ख़राब हो जाए। तो मैंने सोचा नहीं, ये काम नहीं करना। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन लेके आप क्या करोगे, मेरी दवाइयाँ लेके आप क्या करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब है तो जाओ ना डॉक्टर के पास, या डॉक्टर तो बैठे ही इसीलिए हैं। तो किसी की भी, मेरी नहीं या किसी की भी प्रिस्क्रिप्शन लेके ये गलती मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत सारी आपको दिक्कतें होंगी पहले से, या एज ग्रुप के अकॉर्डिंग दवाइयाँ होंगी। तो अगर आप किसी और की प्रिस्क्रिप्शन लेके आप खा रहे हो तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने कब सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये कॉमन क्वेश्चन आए हुए थे कि मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन उन सब के साथ शेयर करूं, बट मैंने जब शेयर करने से मना कर दिया और मैंने कहा कि नहीं यार, डॉक्टर के पास जाके आप अच्छे से ट्रीटमेंट करवाओ, अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन से कहीं और उल्टा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा बस रहने दे, तू ऐसे ही बोल रही है, तू ठीक हो गई है ना। तो उन्होंने ऐसे मुझे टोंट मारी कि तू ठीक हो गई है ना, तो तू चाहती नहीं है कि हम ठीक हों। तो मुझे वो चीज़ बहुत लगी और मैंने कहा कि यार मैं चाहती हूँ तुम लोग ठीक हो, इसीलिए मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से, अगर कोई भी दिक्कत है तो जाओ डॉक्टर के पास और उनसे अच्छे से ट्रीटमेंट लो।
क्योंकि मेरी प्रिस्क्रिप्शन से हो क्या पता कि यार अगर मेरी दवाइयाँ अलग हैं, उन्होंने मेरे को मेरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मुझे दवाइयाँ दी थी कि मेरे को बहुत ही मतलब मेरे को ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हुए थे। मैंने अपने इनिशियल टाइम में ही जब स्टार्टिंग में मुझे हल्का सा डाउट हुआ तभी मैं चली गई थी। ये चीज़ मैंने आप सबके साथ भी शेयर की थी अपने कोविड के एक्सपीरियंस में, जो वीडियो अपलोड की है। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी दवाइयाँ होंगी, उसमें हाई पावर की दवाइयाँ हैं या किसी को अगर ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो उन्हें कितने पावर की दवाइयाँ दी गई हैं, कितने कम की दी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको क्या पता आपको कितने ज़्यादा सिम्टम्स हैं या कितने कम हैं, आपके गले में ज़्यादा इन्फेक्शन है, नोज़ में ज़्यादा इन्फेक्शन है, सांस नहीं आ रही, मुँह का स्वाद नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें देख के डॉक्टर आपको दवाइयाँ देंगे ना, कि इंस्टेंट कि आप किसी का भी वही प्रिस्क्रिप्शन लेके आप दवाइयाँ खाना शुरू कर दो। तो उससे तो वो चीज़ अगर क्या पता आपको कोई एलर्जी की दिक्कत है या सिम्टम्स आपके कम है और वो दवाइयाँ खा के, हाई पावर दवाइयाँ खा के आप अपनी तबीयत और बिगाड़ लो, तो वो तो बेकार है ना, वो तो बेवकूफ़ी की बात है। अगर क्या पता वो मेरी एज के अकॉर्डिंग मुझे दी गई या मेरी दवाइयाँ देख के, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन शो कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं स्क्रीन में शो कर दूँ, और वो प्रिस्क्रिप्शन देख के वो कोई 60+ का एज का बंदा खा ले, उनको अब क्या पता किस चीज़ की दिक्कत है, उनको सांस लेने में दिक्कत है या फिर उनको दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उनको अस्थमा की दिक्कत है या उनको और पेट में कुछ इन्फेक्शंस हैं, अगर वो कुछ खा लिए उससे और तबीयत सही होने की बजाय ख़राब हो जाए, या फिर मेरी एज से कम एज के बच्चे ने खा ली, 10 से 15 साल के बच्चे ने, तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं शेयर करूँ, मैंने सोचा था सबका भला करूँ मैं भी, बट फिर फाइनली बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं शेयर करनी चाहिए जिसकी वजह से और लोगों को नुकसान हो सकता है। हाँ, जो विटामिन और मल्टीविटामिन की दवाइयाँ हैं वो नॉर्मली आई थिंक हर किसी को दी जाती है, जिसका नाम है लिमसी और एक है सुप्राडिन। तो विटामिन सी और मल्टीविटामिन होती है, ये अगर आपको लेनी है तो, लेकिन ये आप ले सकते हैं, बट बाकी मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी गलती मत करो, क्योंकि किसी की भी प्रिस्क्रिप्शन उठा के खा लेना, किसी से भी दवाई पूछ के एक गोली बता दो हमें, हम ठीक हो जाएंगे, हमें ये सिम्टम्स हैं, और ये गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बाद में तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल वाले अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं अपना। तो ये गलती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कोई दिक्कत है, आप जाइए अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है और अपना अच्छा सा ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि जब मैं 17 दिन के लिए अंदर बंद थी ना, बिलीव मी, तब रियलाइज़ होता है कि ये जो आपकी जान है ना, ये कितनी ज़्यादा कीमती है, और इसे किसी भी ऐसी बेवकूफ़ी करके मत गवाइए। बहुत खूबसूरत है, तो इसे बचा के रखिए, और ऐसे किसी की भी प्रिस्क्रिप्शन या किसी से भी दवाइयाँ लेके या ये सब गलतियाँ मत कीजिए। और मैं आप सबसे भी एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सबको मेरा डिसीजन ये कैसा लगा, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने फ्रेंड से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि मैं आप सबकी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं आप सबका भला चाहती हूँ, तभी मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ फटाफट से अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, और खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हंसता हुआ इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा डिसीजन पसंद आया होगा, आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।